माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया। जब जब बंदे तू रोया, तुझ पर है कर्ज ये माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। ये जो भजन है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ये हमारी नादानी है, हमारी नासमझी है, जिसे हम सीखना नहीं चाहते हैं। आजकल की जो जनरेशन है ये बाबाओं के पीछे परेशान है। घर के बाबा को छोड़कर बाहर के बाबा के चक्कर में पड़ के अपना समय नष्ट कर रहा है। मैंने ये देखा है, देखो भैया, जो बाहर के बाबा हैं उनकी ये दुकानदारी है और उनको ये बोलने का अनुभव है कि हम किस तरह बोलेंगे तो किस तरह हमारे कस्टमर फंसेंगे। वही बात हर बाबा बोलता है, उनकी एक ट्रिक है। आप किसी भी बाबा के पास जाएंगे तो सेम वही चीज घुमा करके कोई किस तरीके से पेश कर देगा, कोई किस तरीके से पेश कर देगा। जब से हम बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हैं, हमारे अपने घर के बाबा हमसे बहुत पीछे हो गए हैं, वो हमसे छूट गए हैं। हम सबको चाहिए कि बाहर के बाबा के चक्कर में ना पड़ के, देखो भैया, हम मंदिर में जाते हैं और पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। पत्थर की मूर्ति जो कि हमारे जैसे स्वयं के कारीगरों ने तराशा है, उसकी हम पूजा करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं। लेकिन जो जीते जागते देवता हमारे माता पिता हमारे घर में मौजूद हैं, वो तो हमें फूटी आंख में नहीं भाते, उनसे हम नफरत करते हैं। जीते जागते जो देवता हैं उनसे हम नफरत करते हैं, और जो पत्थर की मूर्ति जो देवता के रूप में मंदिर में विराजमान है उसकी हम पूजा करते हैं। आप मंदिर में जा करके जितना मर्जी रोइए, जितना मर्जी गिड़ाइए, तुम्हारा कोई आंस पोंछने वाला वहां नहीं मिलेगा। लेकिन अगर घर में किसी कारणवश किसी दुख तकलीफ में तुम्हारे आंख से आंसू छलक जाते हैं ना, तो माँ बाप पूरा बोझ अपने सर पर उठा लेते हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम बाहर के बाबाओं के चक्कर में ना पड़ के अपने घर के बाबा की सेवा करें, पूजा करें। आज तो ये है कि जैसे एक मकान है और एक मकान में 2 कमरे हैं, 2 कमरे, एक में बूढ़ा बुढ़िया रह रहे हैं यानी माता पिता, और एक में बेटा बहू। दोनों कमरों में मुश्किल से 9-10 इंच का फर्क है, लेकिन वही 10 इंच 10 किलोमीटर की दूरी बना देता है। हम अपने
बूढ़े माँ बाप से नहीं मिल पाते हैं। हम चाहते भी नहीं मिलना, क्योंकि हमारे घर के जो बूढ़े हैं वो हमारे सिरदर्द बने हुए हैं। हम उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। हमें तो बाहर के बाबा पसंद हैं। बाहर के बाबा से हमारा उद्धार होना है, हमको स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। घर के बूढ़ों से क्या मिलना है? वो तो किसी काम धाम के हैं नहीं। सिर्फ उनका काम बैठे बैठे खाओ और बकर बकर जबान चलाओ। अब तो भैया बुजुर्गों की बात ही किसी को नहीं अच्छी लगती। आज तो बेटा कह देता तुमने किया ही क्या है, क्या किया है तुमने? सब कोई करता है, तुमने कोई अनोखा नहीं किया है, लो कर लो बात। आज वही माता पिता यही सोचते और गर्भ में ही तुम्हारी भ्रूण हत्या करवा देते, तो तुम क्या ये दुनिया की चमक दमक देख पाते? कभी नहीं देख पाते, कभी नहीं। माँ बाप जिंदगी भर मेहनत करते हैं। हमने स्वयं देखा है कि बेटा सूट बूट टाई में घूम रहा है और उसका बाप, अगर उसकी कमीज निकालोगे ना तो बनियान में 70 छेद मिलेंगे, 70 छेद। ये कोई नहीं देखता है। अपने इच्छाओं का गला घोट करके माँ बाप तुमको पढ़ाता है, लिखाता है, पहनाता है और अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी करता है। उसको ये उम्मीद होती है कि ये जो बेटा है ना हमारा भविष्य है, हमारा कल है। लेकिन उसको क्या पता कि उसका कल कभी नहीं आने वाला है। दिन बीतेंगे, रात बीतेंगी, महीने बीतेंगे, साल बीतेंगे, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप का कल कभी नहीं आएगा। ये हमारे समाज का कह लो, और समाज को ना कह करके हम अपने आप को स्वयं को कहें कि ये हमारी गलती है। हम अपने घर के बुजुर्गों को छोड़ करके बाहर के बाबाओं के चक्कर में हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं और अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करते हैं। बाप अपने बेटा को डांट नहीं सकता आज की तारीख में। अगर बाप ने कुछ कह भी दिया तो समझ लो उस बाप के लिए कयामत आ गई, कयामत। जितना बाप बोलेगा उससे ज्यादा बेटा चिल्लाकर बोलेगा। और बेटा तो छोड़ो, बेटा के हाँ में हाँ बहू भी मिलाएगी। वो कहेगी पिताजी तुमने घर का नरक बना रखा है? अरे खाओ पियो मौज करो। अरे भैया खाएंगे पिएंगे मौज तो जब करेंगे जब उनको कुछ मिलेगा। तुम तो बोल करके उनका पेट इतना भर देते हो, बेचारे खाएंगे क्या? आज हमारे समाज में बुजुर्गों की बड़ी दुर्दशा है। कहते हैं कि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है और घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो बरगद की पेड़ की तरह होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा बरगद का बहुत विशाल पेड़ होता है और उसकी छाया बहुत दूर तक होती है। उसके नीचे बहुत सारे मवेशी जानवर बैठते हैं। बहुत लंबा चौड़ा दायरा होता है उस पेड़ का
और बहुत घनी छांव होती है, उसमें एक अजीब सी ठंडक मिलती है। इसी तरह हमारे घर का जो बुजुर्ग है वो बरगद का पेड़ है, बरगद का, वो पूरे घर को छाया देता है, पूरे घर को छाया देता है। फल तो नहीं होता है लेकिन छाया जरूर देता है। इसी प्रकार आपके जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब कमाने लायक नहीं रह गए हैं, तो वो छाया के रूप में आपके पूरे घर की रखवाली करते हैं। आपके घर से एक भी तिनका कोई उठाकर ले नहीं जा सकता। वो एक एक सामान की निगरानी रखते हैं। तो यही सोच करके कि चलो हमारे माँ बाप कमा नहीं रहे हैं तो कम से कम घर की चौकीदारी तो कर रहे हैं, तो चौकीदार जितना तो उनकी इज्जत कर लो। बाहर के बाबाओं में कुछ नहीं है, उनको अपनी दुकान चलानी है, अपनी दुकान चलानी है और अपनी एक एक बात को बेचना है, जिससे तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है, तुम्हारा घर बिगड़ने वाला है। ये नोट कर लो। आप जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी कमा लो, अरबों खरबों लंबी चौड़ी गाड़ियां इकट्ठा कर लो, लेकिन याद रखना, अगर घर के बूढ़े माँ बाप को जरा सी भी तकलीफ है तो तुम्हारा किस काम का। उनको तो टूटी खाटी मिलनी है। जिन्होंने इतना ऊंचा मकान बनाया, आज उनको घर के बाहर झोपड़ी मिली हुई है। उनके लिए तो वही झोपड़ी ही हवेली है। कम से कम झोपड़ी में सुकून से रहने दो, 2 वक्त का खाना दो। कितना कपड़ा पहन लेंगे, कितना कपड़ा पहन लेंगे। अब तो कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी में शादी विवाह निमंत्रण पार्टी होती है तो उनको तो वहां भी जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो उनको नए कपड़े नहीं चाहिए, एक बार बनवा दिया, 2 साल 3 साल के लिए छुट्टी। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को डेली कपड़े चाहिए, डेली चाहिए भाई। एक बार मायके से होकर के आई है और दूसरे दिन अगर मायके जाना है तो वो साड़ी पहन कर नहीं जाएगी जो पहले पहन कर गई थी, उसको नहीं चाहिए। तो जैसे अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखते हो, इसी तरह तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारा ध्यान रखा था। आज वो कुछ करने लायक नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी भी इच्छा होती है, लेकिन वो क्या करें, उनके हाथ में कुछ है नहीं। अब तो सारी सत्ता तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, अब जैसे मर्जी चलाओ। तो भैया एक बात और आपको हम बता दें, ये लाख टके की बात है। आप पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, चारों धाम घूम आओ और जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पुण्य का काम कर लो, अगर आपकी वजह से आपके बूढ़े माँ बाप के आंखों में एक बूंद भी आंसू आते हैं, आपकी वजह से, आपके बीवी की वजह से, आपके परिवार की वजह से, अगर आपके बूढ़े माँ बाप के आंखों में एक भी आंसू आते हैं तो आपका सारा करा धरा उस आंसू में डूबकर नष्ट हो जाएगा। ये याद रखना। माँ बाप की दुआ से बढ़कर कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है, दुनिया की कोई जागीर नहीं है। वो धन्य है जिनको माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन वो तुम्हारे करतूतों पर तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दे सकते, वो तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे। बूढ़े माँ बाप भूखे और घुरज घुरज कर चारपाई पर मर जाते हैं, लेकिन वो अपनी औलाद को कभी बद्दुआ नहीं देते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी औलाद
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, वो हमेशा ही दुआ देते हैं। तो भैया आप बद्दुआ लेने वाला काम क्या क्यों करते हो? वो तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो सबका पिता है, ऊपर बैठा हुआ, ऊपर आसमान की तरफ देखो, ऊपर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है। वो डेली का हिसाब किताब लिखता है और कहते हैं कि मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है, सब इसी जन्म में मिलेगा, सब इसी जन्म में। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक बेटा बाहर नौकरी करता था, तो वो अपना परिवार, बेटा बहू, उसका एक बेटा था, तो अपना परिवार लेकर के वो शहर चला गया और कुछ दिन वो वहां रहा। तो बेटे ने कहा कि पापा दादा दादी को यहीं ले आते हैं। तो वो बेटा के कहने से अपने माता पिता को अपने साथ ले आए और वहां तो शहर में बड़े महंगे मकान मिलते हैं किराए पर। तो उन्होंने एक कमरा ले रखा था और कमरे के बाहर बरामदा बना था और बरामदे के साथ में किचन लगा हुआ था। तो बूढ़े माँ बाप की जो है चारपाई उसी बरामदे में डाल दी। ठंड का मौसम, एक पतला सा कंबल था। बताओ, खुद तो भैया मोटी सी रजाई, रुई वाली रजाई, और नीचे कंबल लगाकर ओढ़ते थे। अब बूढ़े माँ बाप को एक पतला सा कंबल दे दिया। खैर, उनकी जैसी व्यवस्था थी वैसा किया। तो एक दिन ऐसा, अच्छा, उसकी जो बीवी थी वो बड़ी कर्कश थी। वो नहीं चाहती थी कि बुढ़ा बुढ़िया हमारे घर में आए और ये आएंगे तो हमारे ही जान का खईस बनेंगे। तो भाई एक दिन ऐसा हुआ कि एक पड़ोस में निमंत्रण था। घर से रहा होगा तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की बात है। तो वहाँ उनके बर्थडे का, जन्मदिन, बच्चे का बर्थडे था, तो वहाँ जाना था। तो जो उनकी बीवी थी, तो उन्होंने कहा, अम्मा ये जो खाना बचा हुआ है किचन में, इसको खा लेना और हम रात में थोड़ा लेट आएंगे। और किचन में खाना थोड़ा है, तो ऐसा करना, ये जो सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है ना, थोड़ी सी दूर पर है, यहीं पर सीधा दोनों चले जाना और वहां पर हमेशा भंडारा चलता है और हर तरह का खाना बनता है। जो इच्छा होगा वो खा लेना। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, वहां जाकर के अपना भंडारे में खा करके आ जाना, हमें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। ये बात उसका बेटा यानी बूढ़ा बुढ़िया का पोता सुन रहा था। तो वो सब तैयार होकर के और पार्टी में चले गए। बुढ़िया ने सोचा कि वहां जाने का क्या फायदा है, यही किचन में दिल थोड़ा बहुत बचा होगा, वो थोड़ा बहुत खा लेंगे, सो जाएंगे, बाकी सुबह तो खाना बनेगा ही। अरे भैया, उस बहू ने एक दाने का तिनका भी नहीं छोड़ा, उसमें एक दाने का तिनका, खाली बर्तन। वो बुढ़िया ने आकर के बुढ़िया से बताया कि वहाँ किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ, वो तो खाली रखा हुआ है, वो तो बता के इसमें बचा हुआ है खाना, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो चलो धीरे धीरे टेक टेक करके चलते वहां मंदिर में खाते हैं। बुढ़े ने कहा, वहां कहाँ जाएंगे, अंधेरा है, कहीं ठोकर लग जाएगी, गिर जाएंगे। तो रात की ही तो बात है, ऐसे सो जाते हैं पानी पी करके। दोनों पानी पी करके सो गए।
उधर से जब वो दोनों पार्टी से आने लगे तो उसके बेटे ने कहा कि पापा अगर दादा दादी को भी यहाँ ले आते तो अच्छा रहता। और उनको तो बोला है कि मंदिर में खाना खा लेना, जा करके वहां भंडारा चलता रहता है, और मंदिर तो घर से दूर है। लेकिन पापा जब मेरे पास पैसा आएगा ना तो मैं भी अपने घर के पास एक मंदिर बनाऊंगा, बिल्कुल घर के पास में मंदिर बनाऊंगा। तो वो उसकी माँ खुश हो गई कि मेरे बेटे के कितने बढ़िया विचार हैं, ये तो बहुत धार्मिक मेरा बेटा है। तो उसने बोला कि बेटा तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आया? तो बेटे ने कहा कि ऐसा है कि जैसे हमारी शादी हो जाएगी और हमारे बच्चे होंगे, बीवी होगी, तो जब हमको कहीं पार्टी में जाना होगा तो हम सब पार्टी में चले जाएंगे, तो तुम्हें जो है ना उस मंदिर में भंडारा चलवा देंगे हम, तो आप उसी भंडारे में खा लेना, आपको ज्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, उस बेटे की बात सुन करके उनके जो मम्मी पापा थे उनकी आंखें खुल गई और अपनी पत्नी से बोला कि जो हम सब कर रहे हैं ना उसकी नींव पड़ चुकी है, उसकी नींव पड़ चुकी है। वो वहां से चुपचाप आए और उनके मम्मी पापा सो रहे थे, उनको जगाया। बेटे ने बोला पापा खाना खाए? तो पापा ने बोला कि अब रात हो गई थी, रात की तो बात इतनी दूर कौन जाता, कहीं ठोकर लग जाती, चोट लग जाती, तो हमने सोचा चलो पानी पीकर ही सो जाते हैं। उस बेटी की बहू ने किचन का दरवाजा खोला और किचन में जा करके ताजा खाना पकाया। ताजा खाना पका करके और अपने सास ससुर को खिलाया और पैर पकड़ करके माफी मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो हमने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हमारी गलती को माफ करो, हमारी गलती को माफ करो। क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उसको हमारे बच्चे बहुत बारीकी से समझते हैं, और ये हम नहीं, हमारे कर्मों का फल देने का जो तरीका है वो ऊपर वाला वो संस्कार बच्चे में डाल देता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करें, सम्मान करें। अरे भैया बाहर के बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, अपने बाबा का ध्यान रखो। और इस पृथ्वी पर माता पिता से बड़ा कोई दूसरा देवता है ही नहीं जो हमारे घर में मौजूद है। हम बाहर धक्के खा रहे हैं, पैसे फूक रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रक और बसों में धक्के खा रहे हैं, टेम्पो में धक्के खा रहे हैं, पैदल अपने जूते चप्पल घिस रहे हैं। भैया अपने माता पिता के चरणों में मत्था टेको और उनसे रोज अपनी गलती की माफी मांगा करो कि दिन भर में जो हमारी गलती हुई है उन गलतियों को माफ करो, उन गलतियों को माफ करो और हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो। इस कामना के साथ में अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता ही सच्चे देवता हैं। जीवित देवता अगर पृथ्वी पर कोई है तो वो है माता पिता। दूसरे देवता कोई जीवित नहीं है, उनका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, लेकिन माता पिता को हम साक्षात देख रहे हैं। हम माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और नई जनरेशन से
उम्मीद रखते हैं कि वो भी अपने माता पिता का सम्मान और आदर करेंगे। दोस्तों, आज की बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल मेरा संसार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।